कृपा करो, बहुत बड़ा शास्त्र है, 4 महीने का समय मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ऐसी कृपा करो। यति जी बोले हाँ कोई बात नहीं, सुना दूंगा मैं, पर ऐसे नहीं। बोला जी कैसे? बोले आपको पता हम तो साधु ने, हम तो यति हैं, हम तो पैसा लेते हैं। साधु लोगों से सुनो, सुनना है, पर हम तो सुना देंगे पर पैसा लेंगे। बोले ठीक है महाराज, पैसा दे देंगे, बोलो। यति ने कहा कि भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न हैं और उत्तर हैं भगवान के। मैं एक प्रश्न सुनाऊंगा, उत्तर सुनाऊंगा, और आपको मेरी चौकी के ऊपर एक सोने की मोहर चढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको मंजूर हो तो मैं सुना दूंगा। सेठ हंस पड़ा। ऋषभ विहार वालों, कुछ बात बता रहा हूं, कुछ बीती बातें जो इतिहास की कड़ियां बन गई। सेठ हंस पड़े, बोले और? बोले बस इतना ही है। बोले महाराज आप तो ज्ञानी हो, मैं आपको क्या कहूं। भगवान की वाणी को कभी पैसे से तोला जा सकता है। ठीक है, आपने कह दिया कि मेरी चौकी के ऊपर सोने की मोहर चढ़ाना, आप क्या बात करते हो? आप एक प्रश्न सुनाओगे, उसकी एक मोहर चढ़ाऊंगा, और एक उत्तर सुनाओगे, एक उसकी मोहर चढ़ाऊंगा। कुछ और ना समझ लेना, न कोई भगवती सूत्र का मामला महाराज सुना रहे हैं, कुछ और समझ बैठो कभी। मैं केवल श्रद्धा की बात बता रहा हूं। उस व्यक्ति में कितनी श्रद्धा होगी। पैसा तो बंधुओ तब बहुत लोगों पर था, और आज बहुत लोगों पर है, पर ये श्रद्धा ये किसी किसी के पास होती है। क्या भावना कही, क्या श्रद्धा प्रकट करी कि भगवान की वाणी, उसको पैसे से नहीं मापा जा सकता, तौला नहीं जा सकता। और कहो तो कुछ और भी प्रस्तुत है। कितनी बात श्रद्धा की, और बड़ी बात है भगवान की वाणी के प्रति कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा है। और ये बात होकर नहीं रही। सेठ ने चातुर्मास करवाया, और करवाया चातुर्मास, और जो बात हुई थी वो की। उन्होंने भगवती सूत्र सुनाया, और सेठ थैली लेके बैठता था सोने की मोहरों की, और जहां एक प्रश्न हुआ चढ़ा दिया, समाधान हुआ एक और चढ़ा दिया। और यूं बंधुओं वहां वो वाचना हुई और चली थी। एक चीज है श्रुत प्रेम। क्या चीज कही मैंने? श्रुत यानी ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम होना, श्रुत से प्रेम होना। जिसको ज्ञान से प्रेम होता है, ज्ञान उसी के पास आता है, और उसी के जीवन में ज्ञान बिखरा करता है, खिला करता है, प्रकाश फैलाता है। जिसके जीवन में श्रुत ज्ञान से प्रेम होता है। एक हमारे मत इसी परंपरा के महान आचार्य हुए, आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज। नाम सुना होगा, अच्छे से सुना होगा। श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, ये ऋषि संप्रदाय के
वो थे, आचार्य बने। इस तरह की परंपराओं की जो भी बात है, श्री अमोलक ऋषि जी महाराज विद्वान थे। उस समय तक श्री अमोलक ऋषि जी महाराज का जो युग रहा बहुत पुराना नहीं था। श्री मायाराम जी महाराज और श्री अमोलक ऋषि जी महाराज समकालीन थे, और उनकी भेंट का जिक्र श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की पुस्तक के एक प्रस्तावना में भी आता है कि हमारे को वहाँ श्री मायाराम जी महाराज मिले थे और हमारी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो बहुत पुराने नहीं हैं। बंधुओं, विद्वान थे, उन्होंने सोचा शास्त्रों का हिंदी अनुवाद नहीं है। उस समय तक शास्त्रों का हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था। वो एक पुरानी शैली थी, उसको टब्बा कहते थे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे धर्म शब्द आया गाथा में, शास्त्र गाथा में, तो उसके नीचे जो है वो धम्मो शब्द का अर्थ धर्म, बस इतना लिख दिया। ये शैली थी। जो कठिन शब्द हुआ उसका नीचे अर्थ लिख दिया ब्रैकेट में, ये अर्थ है। पढ़ने वाला अपने आप लगाता रहो उसको। जो एक शैली होती अनुवाद की टीका के, वो थी नहीं, अनुवाद ही नहीं हुआ था हिंदी में। उनके मन में आया कि हिंदी में शास्त्रों का अनुवाद किया जाए, और ये कार्य उन्होंने शुरू भी कर दिया। एक और भी बात बता दूं, सबसे पहले जैन आगमों का इस स्थानकवासी परंपरा में, इस परंपरा में अनुवाद करने वाले श्री अमोलक ऋषि जी महाराज थे। बाद में और लोग हैं, और संत हैं, और आचार्य हैं। सबसे पहले उन्होंने किया था, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। काम तो शुरू कर दिया। वो जमाना बहुत कठिनाइयों का जमाना था। ये सब कागज कलम, इससे लिखा जाता था, कलम से। स्याही दवात ये सब चलो साधु समेट लें, इतने कागज कहाँ रखेंगे, कैसे उठाए फिरेंगे, फिर होगा क्या, एक कॉपी बन जाएगी, होगा क्या। प्रश्न था प्रकाशन का, छपाए कौन? अगर नहीं छपे तो फिर फायदा क्या होगा, एक कॉपी बन के रह जाएगी। उस समय बंधुओं महेंद्रगढ़ के श्रेष्ठी थे सेठ ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद को तो मैंने नहीं देखा, हमारे से पहले के गुरु महाराज योगीराज जी के अच्छे भगत थे, आते थे दर्शन करने के लिए, पर हमारे समयों से पहले हमने नहीं देखा। हाँ, ज्वाला प्रसाद की बड़ी बेटी थी, उसको हमने देखा, वो दर्शन करने आती थी, उसको हमने देखा। तो मेरे याद है कि गुरु महाराज बताया गया ज्वाला प्रसाद की लड़की है, बड़ी थी, बड़ी उम्र में देखा था हमने। कहने का मतलब बहुत पुराने नहीं है, यूं कहें भाई होंगे सैकड़ों साल पुराने, वो ऐसा कोई मामला नहीं है, निकट का मामला है। सेठ ज्वाला प्रसाद दर्शन करने के लिए आए श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के, और वो किसी रूप में इस बात का जिक्र आ गया। जैसे भी आया, श्रुत प्रेम के बात यहां समझना। ज्वाला प्रसाद हाथ जोड़ के बोले, गुरु महाराज ये अवसर मुझे दे दो। भाइयों, भाई किताब छपानी है, महाराज जी कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा तो प्रेस वाला बताएगा। ठीक है, ये थोड़ा चंदा हम भी लिखवा देंगे। थोड़ा व्यंग सा हो गया, मैं कोई व्यंग तो नहीं कर रहा, मैं मनोभावना की बात कर रहा हूं। ज्वाला प्रसाद श्रेष्ठी बोले कि ये अवसर मुझे दे दो।
बोले भी ठीक है, जैसा अगर आपकी ऐसी भावना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो रहने वाले बंधु इधर हरियाणा महेंद्रगढ़ के थे, काम उनका हैदराबाद में था। तो बोले जी ठीक है, इनके छपवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं छपवाऊंगा। छपवा कर ढेर लगा दिया, होगा क्या, उससे क्या बनेगा, ढेर लगा दिया। ज्वाला प्रसाद ने कहा मैं छपवाऊंगा भी और फिर मैं हर क्षेत्र में भिजवाऊंगा भी, मेरा काम है ये। उन्होंने श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने आगम टीका की, 32 शास्त्र पर की, बहुत मुश्किल काम था। इस काम को करने के लिए बंधुओं इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने एकाशने करने शुरू किए। भाई समय तो बचाना है, अब समय कैसे बचे, एकाशना किया। 2 बात होंगी, कर्म निर्जरा होगी, दूसरी बात एकाशन तप का अपना प्रभाव होगा, तप के प्रभाव से कुछ उसकी महिमा होगी, मेरा समय बचेगा। तब उन्होंने एकाशन करके इन 32 शास्त्रों की हिंदी लिखी, हिंदी टीका की। ज्वाला प्रसाद उन्हें छपवाया। जब छप गए तो आपने पता नहीं देखी नहीं देखी, एक बड़ी सुंदर लकड़ी की पेटी, पॉलिश की हुई, बड़ी सुंदर, और ऐसे बिल्कुल ढक्कन फिट आए जिसमें, उसमें सारे शास्त्र सेट करके जहाँ जहाँ भी ऐसे जैन सभा थी पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपने खर्चे से भिजवाई। हुआ ना कुछ काम। हाँ जी भाई जिसको चाहिए ले जाना, और हम इससे आगे क्या करेंगे, छपवा तो हमने दिए, ले जाना नहीं। जहां जहां भी ऐसे जैन सभाएं थी, उस समय तो जैन लोग गांव में रहते थे, गांव में भिजवाए, अपना आदमी भेज करके भिजवाए, सूची बनाई किस किस गांव के अंदर कहाँ कहाँ पर जैन स्थानक है या कहाँ कहाँ जैन सभाएं हैं। अब भी गांव में अब भी वो पेटियां बहुत सी जगह तो उन्होंने शहरों की लाइब्रेरियों में दे दी, इसलिए कि भी गांव में संरक्षण करने वाला कोई नहीं रहा। साधु लोगों को पहली बार पढ़ने के लिए शास्त्र उपलब्ध ऐसे हुए, अन्यथा हस्तलिखित होते थे, साधु लोग रखते थे और इतने होते नहीं थे किसी के पास। अगर मेरे पास में उत्तराधीन सूत्र हुआ और दूसरे मुनि के पास में दक्षिण कालिक हुआ तो कहो भाई ये मैंने पढ़ लिया, ये तू पढ़ ले, ये अपने वाला मुझे दे दे। और कोई साधु मिले, उन्होंने कहा ये हमारी पानंदी सूत्र है, भाई तुम ये वाला ले लो पढ़ के, ये हमारा वापस कर दे रहा, तुम नंदी हमें दे दो, हम पढ़ रहे। ऐसे काम चलाया करते, हस्तलिखित थे सारे। कितनी कॉपियां थी, थोड़ी सी कॉपियां होती थी, सारे किसी के पास होती नहीं थी। आपस में ऐसे इस तरह से एक दूसरे से ले दे करके फिर शास्त्र पढ़ा करते। उन महान संत की बात सोच कर देखो मन के अंदर, और श्रद्धा से उनके प्रति सिर झुकाओ। कितना बड़ा काम उन्होंने किया, इतने शास्त्रों के हिंदी करना। इसमें जानकारी के लिए 2 बात कह रहा हूं। एक तो गुरु महाराज मायाराम जी का नाम है, और एक उनके बड़े शिष्य थे श्री नानक चंद जी महाराज। नानक चंद जी महाराज को 32 शास्त्र मुंह जबानी याद थे। कैसे कैसे संत हो गए, कैसे कैसे लोग हो गए। आप तो सारे मतलब सबके सब जानकार श्रावक हो। नीचे लाइब्रेरी में देखो 32 शास्त्र कितने होते हैं, किस तरह अलमारियां भरी हैं 32 शास्त्रों की। एक 32 शास्त्रों के सेट में कितनी किताबें बनती हैं, किस तरह से हैं। और उस आदमी की कल्पना करो, उस संत की कल्पना करो जिसको 32 शास्त्र मुंह जबानी याद हो। नानक चंद जी महाराज और श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के मिलना हुआ तो नानक चंद जी रात को बोल कर उन्हें सुनाते थे शास्त्र।
बोल करके। और वो जो भी विचार चिंतन आपस में होता होगा वो तो मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं वो कम विद्वान थे, महान विद्वान वो तो थे ही थे, पर उनकी भी विद्वता कितने बड़े थे। फिर अर्थों का चिंतन होता था, भाई इसका क्या अर्थ लगाया जाए, इसका क्या अर्थ किया जाए। ये भी जिक्र आता है कि नानक चंद जी महाराज के इस तरह शिरमौलक ऋषि जी महाराज से वार्ताएं हुई थी, इस तरह के प्रसंग। मैं शास्त्र की बात कह रहा था और बात मूलतः भगवती सूत्र की थी। आपने एक श्रावक की श्रद्धा को सुना, मकसूदाबाद के श्रेष्ठी की बात को, कि जिसने सोने के मोहर चढ़ा करके और फिर शास्त्र सुना। कितनी श्रद्धा होगी उस आदमी के, कितना उसके मन में भाव होगा, कितनी बड़ी बात है यह। और दूसरी बात यह है, भगवती सूत्र जिसमें 36,000 प्रश्न हैं और 41 जिसमें शतक हैं, ऐसा शास्त्र, इतना विशाल काय शास्त्र है, उसके बाद और किस तरह से शास्त्र को संत जन गृहस्थ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, याद रखते होंगे, कैसी कैसी अद्भुत और विचित्र बातें रही होंगी। आगम की बात तो शुरू करें, पर कुछ बात और ध्यान आई जा रही है। पंजाब परंपरा में एक महान संत हुए जिनका नाम था श्री रामलाल जी महाराज। क्या नाम लिया? पढ़ा रामलाल जी को? नहीं पढ़ा? हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, कोई परीक्षा वाली कोई ऐसी बात नहीं, सहज सी बात है। पंजाब परंपरा के महान आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज, श्री अमर सिंह जी महाराज के गुरु थे।